मांसाहार के बाद पूजा करना सही है या पाप? पूरी सच्चाई जानिए। हमारे देश भारत में पूजा पाठ, धर्म और अध्यात्म का विशेष स्थान है। हर घर में कोई ना कोई देवता की आराधना होती है। कुछ लोग शिव भक्त हैं तो कुछ विष्णु के उपासक हैं, कुछ देवी माँ के अनन्य भक्त होते हैं तो कुछ हनुमान जी के। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में जब खान पान की आदतें बदल गई हैं, तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मांसाहार करने के बाद पूजा करना सही है या फिर ये कोई पाप है? क्या भगवान ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार करते हैं जो मांस या अंडा खाता है? क्या शास्त्रों में इसके बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश है? यह सवाल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद संवेदनशील है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मांसाहार के पीछे की धार्मिक मान्यताएं, शास्त्रों की दृष्टि, आधुनिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मिक अनुभव। एक, शुद्धता और पूजा का संबंध। हिंदू धर्म में पूजा से पहले तन और मन की शुद्धता को अत्यंत आवश्यक माना गया है। कहा जाता है, शौचात् द्वैजः शुचिर्भवेत्, यानी बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धता पूजा के लिए जरूरी है। पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें हम अपने तन, मन और आत्मा से ईश्वर का ध्यान करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मांसाहारी भोजन शरीर को अशुद्ध बनाता है? दो, शास्त्रों की दृष्टि से मांसाहार। अगर हम वेदों, पुराणों और उपनिषदों की बात करें तो वहां कई जगह मांसाहार का जिक्र मिलता है। खासकर वैदिक काल में यज्ञों में पशुबलि का भी उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कहीं कहीं मांसाहार की अनुमति दी गई है, लेकिन उसमें भी एक संतुलन और मर्यादा का ध्यान रखा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर का सच्चा भक्त है, उसे क्रूरता से दूर रहना चाहिए। तीन, भगवद गीता और भोजन की श्रेणियां। भगवद गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मांसाहार तामसिक श्रेणी में आता है। गीता के अनुसार तामसिक भोजन आलस्य, क्रोध, हिंसा और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। ऐसे में तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति मन से स्थिर नहीं रह पाता और पूजा में उसका मन नहीं लगता। 4, क्या मांसाहार पाप है? यहाँ यह जानना जरूरी है कि हर मांसाहारी व्यक्ति पापी नहीं होता। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पाप व्यक्ति की भावना, कर्म और उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वाद की लालसा में मांस खाता है और फिर पूजा करता है, तो उसकी भावना शुद्ध नहीं मानी जाती। लेकिन अगर कोई जीविका के लिए मांस खाता है और श्रद्धा से पूजा करता है, तो उसकी भावना को भी समझना जरूरी है। 5, विभिन्न देवताओं की आराधना और मांसाहार। कुछ देवताओं की पूजा में मांस या मदिरा का भी उल्लेख आता है, जैसे कि भैरव, काल भैरव। कुछ तांत्रिक परंपराओं में काली मां या तारा मां, वहां बलि दी जाती है और मांस चढ़ाया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सभी देवी देवता मांसाहार को स्वीकार करते हैं। मुख्यधारा की वैदिक पूजा प्रणाली में सात्विकता और शुद्धता सर्वोपरि मानी जाती है। 6, आधुनिक युग में मांसाहार और पूजा। आजकल कई लोग नौकरी, रहन-सहन और लाइफस्टाइल के कारण मांस खाते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से लोग सच्चे श्रद्धालु भी होते हैं। वे पूजा भी करते हैं, उपवास भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं। ऐसे में यह सवाल और भी गहराता है, क्या ईश्वर उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते? ईश्वर भाव का भूखा होता है। यदि किसी व्यक्ति का हृदय पवित्र है, उसका मन साफ है, वह श्रद्धा से पूजा करता है, तो ईश्वर उसके भोजन की प्रकृति से ज्यादा उसके मन की भावना को देखता है। 7, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मांसाहार का प्रभाव।
विज्ञान कहता है कि मांसाहार से शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं। इससे मन अशांत हो सकता है। मांसाहार में पाई जाने वाली ऊर्जा क्रूरता, हिंसा और उत्तेजना को बढ़ा सकती है। ऐसे में जब व्यक्ति पूजा करता है तो वह उतनी स्थिरता से ध्यान नहीं कर पाता जितना एक सात्विक भोजन करने वाला कर सकता है। 8. योग और ध्यान की दृष्टि से। योग और ध्यान की परंपरा में मांसाहार को पूरी तरह वर्जित माना गया है। पतंजलि योग सूत्र में अहिंसा को पहला यम बताया गया है। मांसाहार से यह सिद्धांत टूटता है। जो व्यक्ति ध्यान, साधना या मंत्र जप करता है उसके लिए शुद्ध सात्विक भोजन आवश्यक होता है ताकि ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहे। 9. भक्ति और भोजन। तुलसीदास जी का दृष्टिकोण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, भावार्थ भक्ति बिना न मिले श्री रघुनाथ, यानी भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। भोजन चाहे जैसा हो, यदि उसमें अहंकार, क्रूरता या पाखंड है तो वह पूजा को दूषित करता है। लेकिन अगर व्यक्ति सच्चे मन से क्षमा मांगकर भाव से पूजा करता है तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। 10. सामाजिक सोच और आलोचना। कई बार मांसाहारी लोगों को समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उन्हें पूजा से अयोग्य माना जाता है। लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा और पूर्वग्रह से ग्रसित है। हर व्यक्ति की परिस्थिति, संस्कृति और पालन पोषण अलग होता है। इसलिए किसी को केवल उसके खानपान से आंकना सही नहीं। 11. अंतर्मन की शुद्धता सर्वोपरि। अंततः पूजा एक आंतरिक यात्रा है। यदि आपका अंतर्मन शुद्ध है, आप श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं, तो आप चाहे किसी भी खानपान के हो, ईश्वर आपके निकट होते हैं। लेकिन सात्विकता को जीवन में अपनाने से ध्यान और भक्ति की गुणवत्ता अवश्य बढ़ती है। 12. समाधान और संतुलन। यदि आप मांसाहारी हैं लेकिन पूजा करना चाहते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। पूजा से एक दिन पहले मांस न खाएं। स्नान करके ही पूजा करें। पूजा से पहले ध्यान, प्रार्थना करें। सात्विक भोजन अपनाने की कोशिश करें। मन में क्षमा याचना रखें, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अशुद्धि हो गई हो तो क्षमा करें। निष्कर्ष, मांसाहार के बाद पूजा करना सही है या पाप, इसका उत्तर इतना सरल नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भावना, श्रद्धा, मन की शुद्धता और जीवन के उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपकी पूजा स्वीकार करें तो प्रयास करें कि आप उनके मार्ग पर चलें, जितना संभव हो उतना सात्विक जीवन अपनाएं। लेकिन यदि आप मांसाहारी हैं तो भी हतोत्साहित न हो। भगवान भाव के भूखे हैं। आपकी सच्ची श्रद्धा उन्हें प्रिय है।